आज मार्केट में 2 बातें बड़ी अच्छी हुई हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात ये है कि मार्केट ने आज 24,800 के लेवल को सिक्योर किया है। दूसरी बात, टेक्निकल चार्ट पे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आज जो है मार्केट की जो क्लोजिंग है वो जो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी के आसार दिख रहे हैं, क्या यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है हमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑप्शन चेन के डेटा को देख के कुछ ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंटली ये बोल रहे हों कि भाई यहाँ से अब बहुत हो गया फॉल। ऑलमोस्ट आज जो है 600 को भी एक टाइम पे ब्रेक किया था निफ्टी ने, लेकिन उस ब्रेक के बाद जो रिकवरी आई है, जिस पेस पे रिकवरी आई है, वहाँ से क्या संभावना बन रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है आज के मार्केट को थोड़ा समझते हैं। आज जो मार्केट ओपन हुआ था, यदि आप देखोगे, मैं टेक्निकल चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ। आज जो मार्केट ओपन हुआ, वो ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट उसने 600 के लेवल को तोड़ा। उसके बाद अक्रॉस द सेक्टर हमने देखा बाइंग आई। एडवांस डिक्लाइन हमेशा आज मॉर्निंग में शुरू का 1 घंटा हटा दो तो उसके बाद ये थ्रू आउट द टाइम हमें दिखा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है एडवांस रहे और एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1744 स्टॉक्स क्लोज्ड इन ग्रीन। सो विच इज़ गुड साइन, एटलीस्ट यहाँ पर एक अच्छा साइन दिख रहा है कि अक्रॉस द सेक्टर वैल्यू बाइंग होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक चिंता की बात यह है जो हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं कि भी जो एफआई एंड डीआईज की जो बाइंग है मार्केट के अंदर, वो और जो सेलिंग है, एफआई डीआईज की जो बाइंग और सेलिंग है मार्केट के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में ऑब्वियसली। और अभी तक जो है एफआई लगातार सेल कर रहा है। लास्ट सेशन में उसने 6000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो क्या आज की बाइंग समहाउ सपोर्टेड बाय एफआईज, तो ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये डेटा अवेलेबल नहीं होता। ऑब्वियसली हम इस पे डिटेल एनालिसिस अपने वॉइस नोट में करेंगे ही, ठीक है, जहाँ पर मैं पूरा डिटेल जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं थ्रू आउट द डे वो मैं डिस्कस करता हूँ। और वो इवनिंग में 8 से 9 के बीच में मैं वो पोस्ट करता हूँ अपने एलिट क्लब के सेक्शन में। आप जाके देख सकते हो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ। यदि आपने अभी तक एलिट क्लब सेक्शन नहीं ज्वाइन करा है तो आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस भी कर रहे हैं। आज भी हमने लाइव सेशन किया था मॉर्निंग में, 1 घंटा लगभग लाइव मार्केट को डिस्कस किया था और उस पर कमेंट्री की थी। और टेलीग्राम पर भी मैं जो है कमेंट्री डेली बेसिस पे वहाँ पर डाल रहा हूँ। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक, वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ एंड समटाइम कुछ ट्रेड्स भी वहाँ पर शेयर करता हूँ। एंड फीस जो है बहुत ही नॉमिनल रखी है मैंने दोस्तों, कि हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई ज्वाइन कर सके। इट्स जस्ट 2999 फॉर अ ईयर। यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स 2999 फॉर अ ईयर। तो आप सभी इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए और हम लोग वहाँ पे बहुत सारी डिटेल एनालिसिस करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो ही एक जरिया है जो जहाँ पर आप सभी लोग यदि आते हो, सभी लोग अपना टर्म एंड कंडीशन एंड कंसेंट साइन करते हो, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है आप सबके साथ डिस्कशन करना। तो इसीलिए मैं जो है एक ऐसी कम्युनिटी बना रहा हूँ वहाँ पर जिनी एलिट सेक्शन में, कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आएँ और हम लोग साथ में डिस्कस करें, सभी लोग अपना व्यूज़ रखें। धीरे धीरे हम इसको और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे यदि आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द एनालिसिस पार्ट वंस अगेन एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द एलिट सेक्शन। एंड यहाँ पर आज की जो बाइंग है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आज जो हमें 200 पॉइंट का फ्रॉम बॉटम टू हाई जो मूवमेंट देखने को मिली है, वो क्या सपोर्टेड है ये आपको देखना है इवनिंग में जब ये डेटा आ जाएगा। अभी तो डेटा आया नहीं। यदि बाइंग है तो आप ये समझ के चलो कि यदि आज ये बाइंग आई है, वहाँ पर हमें 2000 2,500 करोड़ की बाइंग दिखती है एफआईज की तरफ से, तो कल जो है एक गैप अप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अजम्पशन ये है कि जिस हिसाब से बाइंग और वॉल्यूम मैंने देखा आज, लग यही रहा है कि कल का मार्केट हमें पॉजिटिव और कम से कम 100 से 150 पॉइंट का गैप अप भी दिखा सकता है। ठीक है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे इस बात पे, बट मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। और इफ़ यू रिमेंबर, कल भी मैंने ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर आपको बताया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अप मूव लुकिंग एट दी ऑप्शन चेन डेटा। तो यदि आपने नहीं देखा तो कल का जो एनालिसिस जाके देखो और ऑप्शन चेन के सेक्शन को स्पेसिफिकली देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किन पॉइंट्स को वहाँ पर मेंशन किया था। तो नाउ कम बैक टू दिस। और यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक देखूँ आज, तो एंटायर सेक्टर में आप देखो ग्रीन दिख रहा है, बट स्टिल एक चीज है जो नोटिस करने वाली है, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर भले जस्ट मैनेज टू ग्रीन, सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर क्लोज है। तो आप ये समझो, इतने प्रेशर के बावजूद
ठीक है? इतना प्रेशर है निफ्टी आईटी में कि आज ऐसा लगा कि भई सारे सेक्टर में यदि बाइंग आ रही है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट लगभग 100 पॉइंट, 300 पॉइंट ऑलमोस्ट। देखो एनर्जी सेक्टर ने आज बड़ा धमाल दिखाया, फार्मा सेक्टर ने बड़ा धमाल दिखाया 300 पॉइंट अप। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज निफ्टी आईटी ने अपनी ये कहो एक लाज रखी है मार्केट में कि भाई सारे ही यदि फेवरेबल हैं तो मैं ही क्यों गाली खाऊं, मैं भी ग्रीन में क्लोज हो जाता हूं। ऐसा मुझे निफ्टी आईटी के इंडेक्स को देखकर लग रहा है कि जस्ट क्लोज ऑन द एज। सो एनीवेज स्टिल वहाँ पे प्रेशर है, ऐसा नहीं कि आज ग्रीन में क्लोज हो गया तो ये एकदम पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। बट निफ्टी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, किन किन पॉइंट से बोल रहे हैं, तो निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट को आप यहाँ पर आप समझो आज क्या हुआ है कि देखो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लू में शेडेड है, ये 24,709, ये जो वैल्यू है ये है हमारे लोअर बॉलिंजर बैंड की वैल्यू, और इसके ऊपर आज क्लोज हुआ है, यानी क्लोज हुआ है 24,821 पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा पास्ट में चलो। यहाँ पर देखो इस तरह की क्लोजिंग थी, अपर बैंड एकदम सिंगल कैंडल में क्लोज था, उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। फिर यहाँ से हमें ये डाउन साइड वाला मिला था, उसके बाद ये पूरी रैली यहाँ तक देखने को मिली। इसने अब अपनी एक साइकिल इसका लग रहा है जैसे यहाँ से पूरा हो गया है निफ्टी के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यदि मैं पीछे और दिखाऊं आपको तो यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ऑल्सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो। लुक एट दिस फ्रॉम हेयर ऑल्सो, जस्ट सी द रैली कि यहाँ से जब ये इस तरह का सिनेरियो बना है जब कभी भी, तो वहाँ से एक अच्छी उछाल मिली है। फिर यहाँ से इस तरह का सिंबल मिला, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आया, तो ये फिर यहाँ से सिंगल कैंडल में अप साइड गया, फिर यहाँ पे ऊपर, एंड द मल्टीपल टाइम्स। आप बैक करके देखना। और ये कब इनवैलिडेट होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये इसके लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, तो इंपॉर्टेंट लेवल इसका सपोर्ट लेवल बात करते हैं। तो आज का जो लो है मार्केट का, लो कितना है 24,598, लिख देता हूं मैं 24,598। तो ये जो लेवल है अब ये एक क्रूशियल सपोर्ट हो गया, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी जो 600 का जो लेवल है वो मार्केट में एक ऐसा लेवल हो गया है जो बहुत ही स्ट्रांगली अब सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन कि आज का लो है वो, और ये टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है, और उसी जिस कैंडल में ये क्लोज हुआ है उसी कैंडल का लो है। तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटता है, देखो नेगेटिव साइड में क्या है, अगर ये टूटता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 404 पे है। ठीक है, 404 के आसपास हमारे पास सपोर्ट है। तो यानी अभी हम 800 पे हैं, 821 के आसपास, तो 821 के आसपास और 824 800 बहुत बारी मार्केट में एक सपोर्ट का भी इसने काम किया है और रेजिस्टेंस का भी काम किया है। जब 24,800 टूटा है तो नीचे की तरफ अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है। जब 24,800 होल्ड हुआ है तो भी अपर साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये एक ऐसा लेवल है 24,800 जो एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है, और आज वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर आया। कल हालांकि एक होप जो मैं बता रहा था आपसे कि ये जो होप थी 24,800 की, उसका यही मेन रीजन था कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट 24,800 बनकर रहा है फॉर निफ्टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज इसने दो चीज़ों के साथ जो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव बायस यहाँ से आ रहा है इसको देख के कि ये यदि सस्टेन रहा तो मार्केट अब हमें जो है सीधे आपको यहाँ से 25,200, 25,300 और 25,600 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, एफआईज की जो बाइंग, यदि एफआई आज बाय करता है तो इंपॉर्टेंटली आप देखोगे कल जो है 100 से 150 पॉइंट का आपको गैप अप देखने को मिल सकता है यदि एफआईज की बाइंग। यदि एफआईज की सेलिंग हुई आज तो दिस वुड बी अगेन काइंड ऑफ अ ट्रैप फॉर बुल। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। बट स्टिल इवन ये एफआईज आज सेल करते, थोड़ा सा सपोज करो कि सेल करते हैं, तब भी हमारे लिए जो एक लेवल अभी बनकर आया है, जो निकल कर आया है, जो एक वर्थ टेकिंग रिस्क लेवल है फ्रॉम एट दिस पॉइंट, वो है 24,598। सो इसके नीचे यदि मार्केट जाता है तो फिर आप ये समझो कि फिर 400 और 400 के नीचे तो फिर ये 24,000 को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो एक ये दो हर्डल निफ्टी के हैं, एक ऑलरेडी पार कर चुका है, 24,800 के आसपास अभी है, तो एक अच्छी जोन में है। अच्छा, अब आरएसआई पॉइंट पे बात करते हैं।
आरएसआई के पॉइंट पे बात करूँ तो ये अभी 42 के आसपास है, इसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा अभी अर्ली टू से, अभी हम थोड़ा सा क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एफआईज ने हो सकता है आज बाइंग करी हो। यदि एफआईज ने आज बाइंग करी है तो इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली गुड डे फॉर टुमारो एज वेल। सेकेंड थिंग जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो एमएससीडी है, दिस टाइम इट्स फाइनली बिलो, ये जो लाइन है, ये जो एमएससीडी का जो सिग्नल लाइन है, दिस इज फाइनली दिस टाइम नाउ बिलो द जीरो लाइन। ठीक है, ये यहाँ से नीचे आया है, ब्लू लाइन को देखो, और जब नीचे आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करके रखना आप, कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर ये फेडेड हुआ था तो कंसर्न सिर्फ ये था कि ये अप साइड है और उनके बीच में गैप बहुत है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि दिस टाइम इट इज ऑन अ डाउन साइड, हालांकि गैप जरूर है, और ये इंपॉर्टेंट ये है कि अर्ली फेडेड यहाँ पर आपको बार दिख रहे हैं बिलो द जीरो। अगेन रिमेंबर दिस, बिलो द जीरो क्रॉस ओवर। ठीक है, यानी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन यदि क्रॉस ओवर देती है यहाँ पे, तो ये ट्रेंड रिवर्सल भी इसको बोला जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एमएससीडी को समझना। यहाँ पर हालांकि ये अभी उतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है स्टॉकिस्टिक आरएसआई, बट यहाँ एमएससीडी पे कुछ अर्ली संकेत मिलते हुए नजर। देखो ये अर्ली संकेत है, यहाँ पर अभी ऐसी पॉसिबिलिटी मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया है या बुलिश होगा, बट रिवर्सल जो फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, वो ये एक रीजन है जहाँ पर रिवर्सल पॉसिबल है। इनवैलिडेट कब हो जाएगा कि यदि ये अगेन कल आपको दिखे कि 24,600 का लेवल टूट गया, तो जितनी भी हम बातें कर रहे हैं सब खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास एक सपोर्ट लेवल आ गया है जो कल तक 400 का लेवल था। ठीक है, 400 का लेवल हम देख रहे थे कल, तो ये जो सपोर्ट हमारा खिसका है अप साइड, एंड मार्केट हैज गिवन क्लोजिंग अबव 24,800. So this is very very important. So I hope you understand now. So now let's talk about बैंक निफ्टी also. So बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बनाया, तो बैंक निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट आप ये देखो 56,190 का इसका बॉलिंजर बैंड का लेवल है। ठीक है, उसके बाद 56,222 पे ये क्लोज है। सो बहुत क्लोजिंग है, मगर इट्स गुड टू हैव सच काइंड ऑफ क्लोजिंग। वाई, यहां पर देखो आप, सिमिलर सिनेरियो जब यहां पर हुआ, ठीक है, क्लोजिंग, उसके बाद इसने पूरा एक साइकिल पूरा किया, यहां पर फिर से सेम सिनेरियो आ रहा है, तो ये एक साइकिल जो है इसके लिए अब फर्स्ट जो पड़ाव है इसका 56,800 के आसपास, यानी 600 पॉइंट अपसाइड ये इसको जाना चाहिए। उसके बाद ये 57,400 और 500 के आसपास ये जा सकता है इफ दिस अ वैलिड सिग्नल ऑन अ बॉलिंजर बैंड। सो बॉलिंजर बैंड पर्सपेक्टिव से एक रिवर्सल साइन जरूर दिख रहा है, लेकिन यदि मान लो ये नहीं चलता है तो उसका लो क्या है, तो इसका लो आप ये देख रहे हो, आज का जो लो है 55,843, यानी 55,843, यानी 55,850 का एक लेवल आपके लिए क्या आ गया, अब एक सपोर्ट का काम करने के लिए आ गया। तो आपके पास 55,850 का एक लेवल है जिसको आप सपोर्ट मार्क कर सकते हो। यदि ये इसका जो लो है, यदि अगेन बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इस जोन में आता है, तो फिर यहां से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का फॉल आप देख सकते हो, पॉसिबिलिटी है। सेकंड चीज, थोड़ा आरएसआई पे चलते हैं, तो आरएसआई के अंदर हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, 50 के ऊपर नहीं है, प्लस 44 के आसपास है, थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी यहाँ नीचे है, तो ये इसका क्रॉस ओवर आना बाकी है। यहाँ पर भी ट्रेंड अभी हमारा कोई कंफर्म नहीं है, तो ना तो यहाँ पे कंफर्मेशन है ना यहाँ पे कंफर्मेशन है। यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव दिख रहा है, बट इसको भी हम एज ए कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। या तो ये यहाँ पे नीचे आके वापस गया होता तो ये कंफर्मेशन होता, बट यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करता है तो ये कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ भी इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि एक रिवर्सल साइन यहाँ पर मिला है, और ये अकेला इतना पावरफुल सिग्नल होता है कि ये इन सारे इंडिकेटर्स को हेल्प करेगा उसकी डायरेक्शन में जाने के। बट अगेन इंपॉर्टेंट लेवल इज 55,843. You mark this level. If this break, Bank Nifty will be in a dangerous zone like Nifty.
सो आई होप द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि अभी अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, आज जो सेटअप बना है, ये बहुत सारी बातें बोल रहा है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है बुलिश रिवर्सल की भी, और अ बिग क्रैश की तरफ भी मार्केट बढ़ सकता है। तो आई होप कि कल का जो मार्केट है, जो वेंसडे का जो मार्केट है, स्पेशली निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यदि बाकी के इंडिकेटर थोड़ा सा सपोर्टिव हो गए तो एक अच्छा रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, और एल्स यहाँ से इनवैलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है और बड़े फॉल की तरफ जा सकते हैं, और यहाँ पर एक इसको एज एक ट्रैप जो है बाउंस आप कह सकते हो। तो बिकॉज टेक्निकल को हम फॉलो करते हैं तो उसी के हिसाब से हमें चलना होता है। तो जो सपोर्ट लेवल मैंने बताए हैं उन सपोर्ट लेवल्स को आप मार्क कर लो। यदि वो ब्रेक हो जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को, निफ्टी ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास पहुंच सकता है, 24,400 के आसपास वो सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा फॉल, 400-500 पॉइंट का फॉल हमें दिख रहा है। यदि 600 को तोड़ता है तो 24,400, देन 24,000। बैंक निफ्टी यदि 55,840 को तोड़ता है तो फिर हमें 54,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। बट कल हालांकि थोड़ा सा मार्केट मुझे कंपैरेटिवली लग रहा है देख के कि शायद पॉजिटिव ओपन दिखा सकता है, यदि एफआईस की जो है बाइंग पॉजिटिव दिख रही है। तो ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ऑप्शन चेन को भी समझते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा में जब मैं देख रहा हूँ 24,800 का अपने पास एटीएम है, और इस जगह पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, इस जगह पे हाईएस्ट पुट की राइटिंग आज के आज 47 लाख की एडिशन है यहाँ पर। और इस साइड में जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 25,000 पे दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है? एक तो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, प्लस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पर मुझे डेटा दिख रहा है। तो बात क्या है कि 24,800 एक सपोर्ट का काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 200 पॉइंट अभी भी मुझे ऊपर मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, लुकिंग एट द करंट डेटा। इंपॉर्टेंटली चीज़ है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, क्योंकि मार्केट 24,800 पे है, और 25,000 पे भी यदि आपको 24,900 के लेवल पे यदि आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, 25,000 के लेवल पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, इवन 25,000 के ऊपर आप देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। ठीक है, लॉन्ग लिक्विडेशंस यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहे हैं कि जो बहुत दूर की जो लॉन्ग जिन्होंने हेज के लिए पोजीशन बनाई होगी वहाँ से यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बट ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट कवरिंग देखने का मतलब है कि जो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा हुआ था वो भाग रहे हैं, विच मीन्स अ बुलिश साइन फॉर निफ्टी, स्पेशली एटलीस्ट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। 1 से 2 घंटे का जो सेशन है वो थोड़ा पॉजिटिव रहने की संभावना है, यानी 25,000 का लेवल जो है हो सकता है निफ्टी कल ट्राई करने की कोशिश करे, यदि 24,800 को होल्ड रखता है। तो कल के लिए यदि डेटा पॉइंट पे बात करें तो 24,800 का जो बिल्डअप है, ओआई बिल्डअप शुरुआत से आपको मॉनिटर करना चाहिए, और 24,800 पे जिस तरह से भी चेंजेस हैं उस हिसाब से एक्शन लेने चाहिए। तो वंस अगेन द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि कल एक पॉजिटिव ओपन हो, और यदि गैप अप ओपन होता है तो कम से कम 100-150 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है कि 100-125 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए मार्केट में। यदि ग्लोबली जो है हैंडओवर अच्छा मिलता है निफ्टी को, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप अप देखने को हमें मिल सकता है। तो आप भी मुझे बताना कि आज का जो एनालिसिस हमने किया है और जो डेली बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, इन सारी एनालिसिस के साथ जब आप मार्केट को देख रहे हो, जो लेवल्स मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वो किस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ और प्रिसाइजली आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो कि भी और भी कुछ हम लोग यहाँ पर ऐड करें, हालांकि मैंने टू सेव सम टाइम एंड फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन सेंसेक्स को मैंने यहाँ पे हटाया है, बिकॉज कि सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं। तो निफ्टी के जो एनालिसिस है वही आप सिमिलरली सेंसेक्स में भी आप मार्क कर सकते हो। सो ऑल राइट, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड फिर भी कोई क्वेरी है एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क, सो प्लीज डू कमेंट्स। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लग रहा है एनालिसिस एंड व्हाट एल्स यू वांट, एंड join a community that I have created, the Elite Club, and be the part of that community because there are a lot many things to come. लाइव में बहुत सारे सेशंस हम लोग करने वाले हैं, इवन इन द लाइव मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, लाइव मार्केट में बहुत सारे डिस्कशन फॉर स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एंड एवरीथिंग, सारी हर तरह की जो है क्वेरीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिट सेक्शन में, एंड दैट टू बी इन अ लाइव सिनेरियो। सो वो आपको बहुत मजा आने वाला है। सो बी द पार्ट ऑफ दैट। स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, और इट्स जस्ट वेरी इजी प्रोसेस टू ज्वाइन इट। वंस यू ज्वाइन इट यू विल बी एबल टू
join the premium Telegram channel also. And apart from that, there is a section, Elite Club section, वहाँ पे voice notes, pre-market analysis and video analysis and some research reports I do share. So you can read all of them and take informed decision. So once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead, and let's meet you in Elite Club. Thank you. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.